हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। ईसीजी फॉर बिगिनर सीरीज का ये 6th एपिसोड है और इसमें हम जानेंगे QRS वेव के बारे में और कैसे इसी QRS वेव से हम पता कर लेंगे पेशेंट के ईसीजी का एक्सिस, और वो भी देखते ही देखते। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह पी वेव बनता है दोनों एट्रिया के डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन से, उसी तरह क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन से। क्यूआरएस वेव का ड्यूरेशन नॉर्मली 60 मिलीसेकेंड से लेके 100 मिलीसेकेंड तक होता है, या पकड़ लीजिए 120 मिलीसेकेंड तक। अगर किसी कारणवश वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो गया है, वेंट्रिकल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्यूआरएस ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर पेशेंट साइनस रिदम में है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोड से जनरेट हो रही है, ऐसे नोड से एवी नोड में आ रही है और एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिस में जाके पुरकंजी फाइबर सिस्टम से वेंट्रिकल्स में जा रही है, अगर नेचुरल वे से इंपल्स ट्रेवल कर रही है हार्ट में, तो क्यूआरएस ड्यूरेशन लेस देन 120 मिलीसेकेंड ही होगा, अनलेस उसके रास्ते में कोई इश्कीमिया या इंफाक्शन है। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। वैसे तो हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कैपिटल क्यू, कैपिटल आर और कैपिटल एस से समझते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिससे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को लिखा जाता है। को ईसीजी में ऐसा भी मिलता है कि आपको क्यू वेव मिलता ही नहीं है, तब भी आप उसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे, लेकिन उसको लिखने के लिए उसमें से क्यू ओमिट कर देंगे, उसको लिखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल एस वेव। अगर किसी सिचुएशन में आपको आर वेव छोटी मिलती है तो उसको लिखेंगे स्मॉल आर एंड कैपिटल एस वेव। उसी तरह अगर आपको आर वेव नॉर्मली मिल रही है लेकिन एस वेव छोटी है तो उसको लिखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल एस वेव। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें कि आर वेव एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, क्यू और एस कॉम्प्लेक्स ही हो, तो इसमें आपको मिलेगा कैपिटल क्यू और कैपिटल एस। ऐसा भी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है आपको जिसमें कि आप ना आर वेव देख रहे हो ना एस वेव देख रहे हो, एक स्मॉल क्यू वेव देख रहे हो, तो इसे क्यू वेव ही लिखेंगे आप। याद रखिए, कोई भी पहला निगेटिव डिफ्लेक्शन जो होता है, मैंने आपको पहले भी एपिसोड्स में बताया है, उसे क्यू वेव से डिनोट करते हैं, और कोई भी पहला पॉजिटिव वेव होता है उसको आप आर वेव से डिनोट करते हैं। कैपिटलाइजेशन या स्मॉल लेटर से लिखना तब डिसाइड होता है, अगर क्यू वेव स्मॉल है तो उसे आप स्मॉल क्यू से लिखेंगे, अगर क्यू वेव बड़ा है तो उसे कैपिटल क्यू से लिखेंगे। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सिस के ऊपर। इलेक्ट्रिकल एक्सिस हार्ट का क्या होता है? हार्ट का करंट, ये डायरेक्शन ऑफ जो करंट है ये यूजुअली 10 o'clock से ट्रेवल करते हुए 5 o'clock की तरफ जाता है। इसी वेक्टर को हम इलेक्ट्रिकल एक्सिस बोलते हैं हार्ट का। ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल एक्सिस को ढूंढने के लिए आपको बस लिम्ब लीड्स की जरूरत है। लिम्ब लीड्स माने लीड 1, लीड 2, लीड 3, एवीआर, एवीएल, एवीएफ। तो इलेक्ट्रिकल एक्सिस ढूंढने का सबसे इजी फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप चाहे तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, आप ये कभी नहीं भूलेंगे। इलेक्ट्रिकल एक्सिस ढूंढने के लिए सबसे पहले हम आते हैं लीड 1 की तरफ। तो लीड 1 में आप देखिए आर वेव को और एस वेव को, और इन दोनों का नेट डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए। नेट डिफ्लेक्शन मतलब आर वेव ज्यादा बड़ा है या एस वेव ज्यादा बड़ा है या दोनों बराबर है। अगर आर वेव ज्यादा बड़ा है तो नेट डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड जाएगा, अगर एस वेव ज्यादा बड़ा है तो एस माइनस आर निगेटिव में आ रहा है तो ये नेट वेव निगेटिव की तरफ जाएगा। किसी किसी कंडीशन में आपको आर और एस वेव इक्वल एम्पलीट्यूड के मिल सकते हैं, तो उसमें नेट डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है नेट डिफ्लेक्शन क्या है। लीड 1 में अगर नेट डिफ्लेक्शन आपका पॉजिटिव है, मतलब आर वेव इज बिगर देन एस वेव, तो आपको नेक्स्ट जो लीड देखना है वो है लीड 2। अगर लीड 2 में भी आपका आर वेव इज मोर देन एस वेव है तो इसका मतलब ये नॉर्मल एक्सिस है, आपको एवीएफ देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी एन टू एन ट्राइंगल अगर आपको याद है, मैं साइड में फिर से उसका इमेज डाल देता हूं, वो -30 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक होता है।
तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सिस हार्ट का अगर इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये नॉर्मल एक्सिस है। सेकंड केस, अगर लीड 1 पॉजिटिव है, लीड 1 में डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है, लीड 2 आपको इनडिटर्मिनेट है या लीड 2 नहीं प्रॉपरली दिख रहा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब आप AVF देखिए। AVF में अगर ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है तो भी ये नॉर्मल एक्सिस है। अब आते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में। नॉर्मल एक्सिस डेविएशन के बाद जो सबसे कॉमन एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है वो है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एग्जिस्ट करता है -30 डिग्री से लेके -90 डिग्री तक। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के लिए जो नॉर्मल कंडीशन में आपको जो लीड 1 है वो तो नॉर्मल रहेगा। लीड 1 नॉर्मल रहेगा मतलब लीड 1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन रहेगा, लीड 1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन रहेगा, R वेव इज मोर देन S वेव। लेकिन जो आपका AVF था उसमें निगेटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब S वेव इज मोर देन R वेव। तो ये जो प्लॉट होगा ये ऊपर की तरफ आएगा। तो नेट वेक्टर इन दोनों को मिला के करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में एक खास बात मैं आपको बता दूं, अगर लीड 1 पॉजिटिव है और आपका AVF निगेटिव है तो आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल गया। इसी के साथ साथ अगर लीड 2 भी निगेटिव है तो ये जो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है ये पैथोलॉजिकल है, ये ट्रूली -30 के ऊपर ही जा रहा है, -30 से लेके -90 तक जा रहा है। अब आपने लेफ्ट एक्सिस डेविएशन पता कर ही लिया, तो कौन कौन से कंडीशन है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये नॉर्मली ओल्ड एज में मिल सकता है। उसके अलावा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है क्रोनिक हाइपरटेंशन में, जिसमें कि लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स थिक और स्ट्रांग हो जाते हैं, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाता है, जिसमें कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक होता है। MI में भी आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल सकता है। पेसमेकर अगर किसी को लगाया उसमें भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल सकता है। किसी को हाइपरकैलेमिया है तो उसमें भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल सकता है। लंग में अगर एम्फाइजेमेटस चेंजेस है जिसकी वजह से हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड को पुश हो गया है तो उसमें भी आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल सकता है। अब आते हैं राइट एक्सिस डेविएशन के ऊपर। राइट एक्सिस डेविएशन आपको मिलता है जब राइट वेंट्रिकल का मास, जब राइट वेंट्रिकल का बॉडी या मसल्स एनलार्ज हो जाते हैं। राइट एक्सिस डेविएशन देखने के लिए आपको देखना है लीड 1। अगर लीड 1 निगेटिव है, अगर लीड 1 निगेटिव जा रहा है आपका और AVF नॉर्मल है, तो ये +90 से लेके 180 डिग्री तक आपका जो वेक्टर है इन दोनों के बीच में जाएगा। तो ये होगा राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन आपको मिलेगा उन कंडीशन में जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी का आउटफ्लो में प्रॉब्लम है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रोनिक चेस्ट कंडीशंस में जिसमें कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग COPD हो गया। तो इन सब कंडीशन में आपको राइट एक्सिस डेविएशन मिल सकता है क्योंकि राइट वेंट्रिकल के मसल्स एनलार्ज हो गए होते हैं। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन तब होता है जब नॉर्मली वेक्टर ऑपोजिट साइड जो नॉर्मल एक्सिस है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो इसको एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। नॉर्मली तो 10 o'clock से 5 o'clock की तरफ पॉइंट करना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में वेक्टर उल्टा ही जा रहा होता है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, आपको बस लीड 1, लीड 2 और AVF देखना है। अगर तीनों जगह लीड 1, लीड 2 और AVF में अगर आपको निगेटिव डिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। जो वेक्टर है वो +180 डिग्री से लेके -90 डिग्री के बीच में है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद आप ECG देखते ही आप एक्सिस पता कर लोगे कि नॉर्मल एक्सिस है, लेफ्ट एक्सिस है या राइट एक्सिस है या एक्सट्रीम एक्सिस है। जरूरत नहीं है अगर आप एक्सिस ढूंढना चाहते हो तो। नॉर्मल एक्सिस अगर आप लीड 1 देख रहे हो उसमें अगर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है आप लीड 2 देखो, लीड 2 में भी आपका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है आप AVF देखो। अगर तीनों पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है तो ये एक नॉर्मल एक्सिस है। हो गया। उसके बाद अगर आपको देखना है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है कि नहीं, अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखना है तो आपको देखना है लीड 1। लीड 1 में आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, लीड 1 में आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो लीड 1 में जब आपको पॉजिटिव मिलेगा तो आपको देखना है लीड 2 या AVF। अगर लीड 2 या AVF
अगर AVF आपको निगेटिव मिल रहा है, AVF आपको निगेटिव मिल रहा है, लीड 2 भी आपको निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये पैथोलॉजिकली लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, -30 से लेकर ये -90 के बीच में है। राइट एक्सिस डेविएशन देखने के लिए आपको लीड 1 देखना है हर बार की तरह। इस बार लीड 1 आपका निगेटिव रहेगा और आपका AVF पॉजिटिव रहेगा, बस यही डिफरेंस है। लीड 1 निगेटिव रहेगा और AVF पॉजिटिव रहेगा, तो आपका जो नेट वेक्टर आएगा वो +90 से लेकर +180 डिग्री तक है। और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन देखने के लिए बस लीड 1, लीड 2 और AVF देखें। अगर इन तीनों में निगेटिव डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। अब आप आराम से एक्सिस हार्ट का निकाल पाओगे और उस एक्सिस निकालने के बाद उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी आप प्रॉब्लम्स के बारे में भी अंदाजा लगा पाओगे कि मेरे इसको क्या प्रॉब्लम है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।